राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको दान और दक्षिणा के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अधिकतर लोग दान और दक्षिणा को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि दान और दक्षिणा में बहुत अंतर होता है। तो आइए हम जानते हैं दान और दक्षिणा में क्या अंतर होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग पूजा करवाने के बाद दक्षिणा देने की बारी आने पर पंडित से बहस और चिक-चिक करने लग जाते हैं। लोग तर्क देने लगते हैं कि दक्षिणा श्रद्धा से दिया जाता है। पंडित को लोभी, लालची, इस तरह की कई सारी बातें लोग बोलने लगते हैं और अनावश्यक ही पंडित को असंतुष्ट कर अपने द्वारा की गई पूजा के पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और बात ब्राह्मणों के लिए कहना चाहूँगी कि ब्राह्मणों को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। अब हम दान और दक्षिणा पर बात करते हैं। दान श्रद्धानुसार किया जाता है, जबकि दक्षिणा शक्ति के अनुसार। जब हम मन में किसी के प्रति श्रद्धा या दया के भाव से युक्त होकर बदले में उस व्यक्ति से कोई सेवा लिए बिना अपने मन की संतुष्टि के लिए उसे कुछ देते हैं, तो उसे दान कहते हैं। जबकि दक्षिणा पंडित को उसके द्वारा पूजा पाठ करवाने के बाद उसे पारिश्रमिक के तौर पर दिया जाता है। अर्थात चूँकि यह पंडित का पारिश्रमिक है, अतः उसे पूरा अधिकार है कि वो आपकी दी गई दक्षिणा से संतुष्ट न होने पर और देने की मांग करे। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आप उसकी कीमत सब्जी वाले के अनुसार चुकाते हैं। बाल कटवाते हैं तो नाई के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही पैसे देते हैं। आप बाल कटवाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि इतने पैसे देने की मेरी श्रद्धा नहीं है, तुम ज़्यादा मांग रहे हो, तुम लालची हो। किसी भी व्यवसाय में काम की दर पहले से निर्धारित होती है। केवल ब्राह्मण की वृत्ति ही बिना किसी सौदेबाजी की होती है, क्योंकि पंडित को हर तरह के अमीर गरीब यजमान मिलते हैं। इसलिए दक्षिणा को शक्ति के अनुसार रखा जाता है, ताकि संतुलन बना रहे और सभी अपने स्तर पर ईश्वर की उपासना का लाभ ले सकें। क्योंकि ईश्वर पर अधिकार गरीब का भी उतना ही है जितना किसी अमीर का। भगवान की पूजा के लिए किसी की आर्थिक स्थिति बीच में न आए, इसलिए ही दक्षिणा यथाशक्ति देने का विधान है। इसलिए दक्षिणा शक्ति के अनुसार ही देनी चाहिए, क्योंकि पंडित को भी इस महंगाई में परिवार पालना बहुत ही मुश्किल होता है। मान लीजिए आप लखपति हैं, साल में कभी एक बार पूजा करवा रहे हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा के नाम पर 100 रुपये पकड़ा रहे हैं, तो क्या 100 रुपये ही देने लायक शक्ति है क्या आप में? आप ब्राह्मण को तो धोखा दे देंगे, लेकिन आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान आपको आपके मनोभावों के अनुसार ही आपको पूजा का फल दे देते हैं। क्योंकि संकल्प ही यथाशक्ति दक्षिणा का करवाया जाता है, अर्थात आप अपनी क्षमता से कम देकर
एक तरह का झूठ भगवान के सामने दिखाते हैं और भगवान आपको तथास्तु कह देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपकी दक्षिणा से ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। हाँ, दान आप स्वेच्छा से ही करें। दान के लिए पंडित को अधिकार नहीं होता कि वो इसे कम ज़्यादा देने का है। अर्थात दान उसे कहेंगे कि मान लीजिए पंडित आपके घर आए हैं और आप श्रद्धा से उसे कुछ भेंट करें, वो दान है। या आप पंडित से बिना कोई पूजा पाठ करवाए किसी निमित्त उनके यहाँ पहुँचाने जाते हैं, वो दान है। तब आज तक आपको किसी पंडित ने नहीं कहा होगा कि थोड़ा और लाते। यदि कोई पंडित इस दान पर बोले तो उसे भले लोभी समझे, लेकिन दक्षिणा के लिए और मांग करने वाले ब्राह्मण को लालची ना कहें, ना ही समझें। आप सभी को मेरा ये दान और दक्षिणा के बीच में अंतर जो मैंने समझाया है कैसा लगा ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार।